सामने रहने वाले गरीब शांति के घर को देखती है, जिनके घर के हालात गरीब और बड़े खराब से थे। इतने बड़े परिवार को चलाने वाला राकेश अकेला था, लेकिन थोड़ी आमदनी होने के चलते किसी भी दिन उनके घर में ज्यादा खाना नहीं बनता था और ना ही कोई पेट भरकर खा पाता था। अरे मैं तो फालतू में इस मटर पनीर को फेंकने जा रही थी। इतनी सारी मटर पनीर की सब्जी है, इसको फेंकने से अच्छा इन गरीबों को दे आती हूँ। वैसे भी गरीबों में इनके घर तो भरपेट खाना भी नहीं बनता। वैसे भी इतनी महंगी मटर पनीर की सब्जी देकर ये लोग कहाँ छोड़ेंगे, खा ही लेंगे। खुद के अच्छे खान पान और अमीरी का दिखावा करने के लिए सुषमा शांति के गरीब परिवार को नीचा देखकर मटर पनीर देने के लिए जाती है, जहाँ राशन की किल्लत के चलते दोनों गरीब सास बहू खाना बनाने के विषय पर बात कर रही थी। माँ जी, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, इतने थोड़े से राशन में क्या बनाऊं। नाप कर 1 गिलास चावल और 1 मुट्ठी दाल है, इतने में सबके खाने का गुजारा नहीं हो पाएगा। शांति ने उदास होकर उस थोड़े से राशन को देखा और उसी को बनाने को कह दिया। शीतल बहू, फिलहाल के लिए जितने चावल हैं उसी को उबालने के लिए चढ़ा दे और दाल में थोड़ा ज्यादा पानी बढ़ा देना, ताकि सभी को खाने के लिए पूरा पड़ जाए, वरना आधा पेट खाने को तो हो जाएगा। पता नहीं भगवान कब हमारे गरीब परिवार के दिन अच्छे करेगा, कब हम लोग भी पेट भरकर सही से खाना खा पाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं दाल चावल बनने को चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। बाकी अभी के लिए बनाने में एक भी सब्जी नहीं है, आज रूखे दाल चावल ही सबको देना पड़ेगा। कोई बात नहीं शीतल बहू, देख ले अगर 2-4 आलू रखा हो तो दाल में उबलने को डाल दे, उसी का चोखा बनाकर थोड़ा थोड़ा सभी को दे देना। बाकी राकेश कमा कर शाम में राशन सब्जी लेकर आएगा। शीतल सब्जी वाली टोकरी में आलू देखने लगती, लेकिन उसमें सब्जी के नाम पर एक सूखी मिर्ची भी नहीं थी। माँ जी, सब्जी की टोकरी में 1 आलू भी नहीं लगा, बरनी में थोड़ा सा अचार का मसाला लगा है, आज उसी से खा लेंगे। इतने में सुषमा मटर पनीर ले आई। अरे शांति की बहू, आज तुम सब्जी मत बनाना, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार के लिए मटर पनीर लेकर आई हूँ। तभी रुचि मोनू दोनों पढ़ाई करना छोड़कर घर में मटर पनीर आया देखकर लालच करने लगते हैं। अरे वाह, आज तो हमें मटर पनीर खाने को मिलेगा, आज तो मैं अच्छे से पेट भर कर खाऊंगा, बल्ले बल्ले शावा शावा। तभी शीतल मोनू को आंखें दिखाती है। मोनू बेटा, जाओ जाकर रुचि दीदी के साथ बैठकर पढ़ाई करो। ठीक है मम्मी। शीतल बहू, सब्जी ले लो और सुषमा बहन को बर्तन खाली करके दे दो। अरे यार शांति बहन, बर्तन देने की इतनी भी क्या जल्दी, आराम से पहले खा लो, बाद में दे देना। अच्छा मैं चलती हूँ। मटर पनीर देखकर गरीब ससुराल वालों की आंखों में पेट भरकर खाना खाने की आस सी लग जाती है। वहीं सुषमा के जाते शीतल मोनू को डांटती है। मोनू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया ना कि इस तरह से घर में कोई कुछ भी ला कर दे तो लालच मत किया करो। जाने दे शीतल बहू, बेचारा बच्चा है। वैसे इस गरीबी में हम बच्चों को कुछ अच्छा बनाकर खिलाना तो दूर, भरपेट खाना भी नहीं दे पाते हैं, इसीलिए मटर पनीर देखकर खुश हो गया। माँ जी, मैं मानती हूँ कि हमारे घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन राकेश जी अकेले जितना कर रहे हैं वो भी बहुत है। आपने देखा नहीं है कि ये किस तरह से पड़ोसन के आगे लालचीपन दिखा रहा था। सुमित्रा आंटी क्या सोचेंगी कि इसको भरपेट खाना नहीं मिलता। बहू अब गुस्सा मत कर, वैसे अभी के लिए सब्जी का जुगाड़ तो हो गया, आज सब कोई पेट भरकर अच्छे से खा पाएगा। ये ले सब्जी रख दे। माँ जरा ये सब्जी दिखाना तो सही। शांति से सब्जी लेकर किरण उसे महक कर देखती है, जो कि लगभग खराब हो चुकी थी। किरण, तुम मटर पनीर को सूंघ क्यों रही थी? क्योंकि शीतल भाभी, मटर पनीर खराब हो चुकी है, तभी तो मैं सोचूं। वैसे तो ये सुषमा आंटी अपने घर से एक मिर्ची भी किसी को नहीं देने वाली, इतनी महंगी मटर पनीर हमारे परिवार को खाने के लिए कैसे कैसे दे गई। जैसे अमीर लोगों में किसी को अच्छा खाना खिलाने का दिल नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा अपने रसोई की बासी खराब चीज ही दे सकती हैं। घर में खराब मटर पनीर देकर जाने के चलते दामोदर वापस लौटा देने को बोलता है। पता नहीं अमीर लड़कियों ने हमारे गरीब परिवार को क्या समझ रखा है। जब किसी के घर में भी कोई चीज इस्तेमाल की नहीं होती या खराब होती है तो हमको देकर एहसान जता जाते हैं। किरण, जाकर ये मटर पनीर दे आ। नहीं बुआ, आंटी को सब्जी वापस मत दो ना प्लीज, मुझको मटर पनीर खाना है। मोनू की भूख भरी आंखों में मटर पनीर खाने की अभिलाषा देखकर गरीब शांति का कलेजा फटने को हो गया। रहने दे किरण बेटी, इतनी भी खराब नहीं सब्जी, जरा सी खटास आई है, गरम करके खा लेंगे। कुछ ही देर में शीतल खाना तैयार कर देती है। इतनी देर में राकेश और सूरज भी आ जाते हैं। किरण सबके लिए चटाई बिछाती है और बहू सबके लिए थाली में खाना डालती है। किरण, ये थाली ले जाकर पहले पापा जी, देवर जी और राकेश जी को दे दो। भाभी, पतीले में तो चावल कितने थोड़े से बच गए, अभी तो बच्चे, माँ और हम दोनों भी खाने के लिए बाकी हैं। दोनों नंद भाभी की बात सूरज सुन लेता है और जैसे ही किरण चावल दाल उसके आगे करती है तो ज्यादा खाने से इनकार जताता है। किरण, मैं इतना चावल नहीं खाऊंगा, आधी चावल दाल निकाल लो। पर देवर जी, मैंने तो थाली में उतने ही दाल चावल दिए हैं जितना कि आप रोज खाते हैं। भाभी, आज ज्यादा भूख नहीं है, पेट पहले से ही भरा हुआ है। क्यों भाई, आज बाहर ऐसा क्या खा लिया, इतने कम चावल में पेट भर जाएगा? भैया, इतने चावल भी काफी ज्यादा हैं। शीतल किरण को समझते देर नहीं लगती कि सूरज ने कम भूख होने का बहाना किया था ताकि उन्हें भूखा ना रहना पड़े। किरण नम आंखों से थाली में से आधा खाना निकाल लेती है। मैं और
भाभी खाना खा सके इसीलिए भैया ने अपने हिस्से में से हमारे खातिर खाना बचाया। पता नहीं भगवान कब हमारी गरीबी दूर करेगा, कब तक यूं ही आधा पेट खाना पड़ेगा। थोड़े में ही सब मिल बांट कर जरा जरा दाल चावल खा लेते हैं और बाकी खराब मटर पनीर खाकर पेट भर लेते हैं, जिससे शाम तक मोनू रुचि को उल्टी होने लगती है। मोनू बेटा क्या हो गया है? तुझे सुबह से 4-5 उल्टी कर दी है तूने। हमें पेट भी बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अपनी दोनों बच्चों की हालत खराब होते देखकर शीतल घबरा कर रोने लगती है। माँ जी देखिए ना, पता नहीं एकदम से दोनों को पेट दर्द और उल्टी हो रही है। बहू ये सारा असर सुबह वाली मटर पनीर के चलते हो रहा है। मैंने भी जब से सवेरे से मटर पनीर खाई है, खट्टी खट्टी डकार चल रही है। थोड़ा सा अजवाइन और नमक खिला दे, दोनों को अपच खत्म हो जाएगी। शीतल दोनों बच्चों को अजवाइन देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक शाम किरण पड़ोसन आशा के आंगन में पंडाल लगा देती है, जहां 4-5 हलवाई लगकर खाना बना रहे थे। खाने की अच्छी खुशबू उनके गरीब घर के अंदर तक आ रही थी। आहा, कितनी अच्छी सी खाने की खुशबू आ रही है शांति। लगता है किसी के घर में कुछ बढ़िया सा बन रहा है। अरे अपनी पड़ोस वाली आशा है ना, उसके यहाँ पर शायद से कोई पार्टी का प्रोग्राम है। सवेरे से हलवाई खाना बना रहे हैं। तब तो आशा बहन हमारे घर पर भी खाना देने आएगी, तो फिर आज खाना बनवाने की क्या जरूरत है? बहू आज के लिए खाना रहने दे। दामोदर को आशा के यहाँ से खाना आने की उम्मीद करते देखकर शांति को दुख लगता है। अजी जब आज तक आशा ने हमारे परिवार को किसी भी खास अवसर पर नहीं पूछा, तो तुम्हें लगता है कि वो हमारे परिवार के लिए खाना देगी? शीतल बहू तू खाना बना ले। माँ जी खाना किस चीज से बनाऊं? न चावल है और न आटा, दोनों खत्म हो रखा है। राकेश जी लाला के यहाँ से राशन लाने को बोल कर गए थे, वैसे बाद में दे देंगे। अच्छा ठीक है, हजी जाओ बनिया के यहाँ से अभी के लिए आधा किलो आटा और 10 रुपए के सोयाबीन ले आना। सोयाबीन की सब्जी रोटी बन जाएगी। ला बहू राशन वाला थैला दे दे। इस तरह से हाथ में आधा किलो राशन अच्छा नहीं लगता। ये नहीं कि राकेश एक ही बार इकट्ठा आटा चावल का इकट्ठा रख देता। दामोदर के इकट्ठा राशन रखवाने की बात सुनकर शांति कुड़कुड़ाने लगती है। अरे इतने बड़े परिवार को राकेश अकेले कमाकर चला रहा है, यही बड़ी बात है। अगर एक दिन के लिए घर बैठ जाए तो हम सबके आधे पेट खाने के भी लाले पड़ जाए, समझ गए ना? ऊपर से पता नहीं है सूरज कौन सी कमाई कर रहा है। 2 महीना हो गया इसको नौकरी करते, लेकिन अभी तक इसकी तनख्वाह नहीं आई। जहां एक तरफ हर तरह से घर परिवार की खर्चा राकेश चला रहा था, वहीं सूरज अपनी कंपनी के ओनर की बेटी को पसंद कर बैठा था। दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आरोही ने जगह तो यही बताई थी, पता नहीं कहाँ रह गई खुद। तभी आरोही एक्सपेंसिव कार में बैठ कर आती है, जहां सूरज रोड पर उसका वेट कर रहा होता है। वो शीशा नीचे करके कहती है, सूरज जल्दी से कार में बैठ जाओ। अरे मगर कहाँ जाना है पहले बताओ तो। अरे बाबा तुम अंदर आकर बैठो, बताती हूँ। सूरज गाड़ी के अंदर बैठता है। आरोही हम कहाँ जा रहे हैं? आई हैव सरप्राइज फॉर यू, और मेरा सरप्राइज तुम्हें काफी पसंद आने वाला है। थोड़ी ही देर में आरोही एक एक्सपेंसिव से 7 स्टार होटल के बाहर गाड़ी पार्क करती है। दोनों एक साथ अंदर आते हैं। आसपास में बहुत सारे लोग